पाकिस्तान की जो टीम है ना, ये पाकिस्तान से जो खेलता है ये परफॉर्म करने की जगह है। यहाँ आप परफॉर्म करते हुए सीखते हैं, ऐसे नहीं कि बस सीख रहे हैं, सीखने की जगह फिर दूसरी है। आज के बाद जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा आईसीसी के टूर्नामेंट में, मैं आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। जीत गई तो बड़ी मेहरबानी, हार गई तो वैसे भी हारती भी आ रही है। दुखी क्यों ना हो लोग, 3 दिन अब 3 दिन लोग काम पे नहीं जा पाएंगे। आपको लगता है लोग इमोशनली स्ट्रेस नहीं होते? हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होती? बिल्कुल होती है। अब मैं ठीक कहता था ना कि भाई मारो मुझे, ये इंशाल्लाह आगे भी इन्होंने खेला। हम भी पाकिस्तानी है यूसुफ भाई, तो मैं भी पाकिस्तानी, इसीलिए समझा रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं यूसुफ भाई, अब क्या अगले वर्ल्ड कप पे उम्मीद लगाए? प्रोग्राम हो गया है। कान के टको बह रहा हूं। अब ये ड्रामेबाजी बस इतनी थी, ये ड्रामेबाजी इतनी थी। ये पहन के टके ये पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, इनको हम लोग सपोर्ट करें। आज पाकिस्तान की तरफ से एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू था कि जो सीनियर्स है ना, उनको फिर एक दफा मौका मिला था कि अपने आप को एक दफा मनवा दो, वरना तुम लोग के T20 करियर के ऊपर जिस तरह दूसरों के ताले पड़ गए, आपके भी ताले पड़ जाएंगे। एक आदमी ना नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरे हालात कब बदलेंगे। उन्होंने कहा जी 35 साल के बाद बदल जाएंगे। सही है। उसने कहा 35 साल के बाद मेरे हालात बदल जाएंगे। उसने कहा फिर तो यूज टू हो जाएगा। अब हम ये हारने के ना यूज टू हो गए हैं, पता है। जीत जाए तो सरप्राइज होता है, जीत जाए तो सरप्राइज है। लेकिन मैं इंडिया की आवाम को कहता हूं जी आप बिल्कुल सही थे। जो आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम के ऊपर है वो बहुत अच्छा है। आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमारी टीम को नहीं है। रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन इनको समझना पड़ेगी मॉडर्न डे क्रिकेट भाई आई लव यू, आज डिप्लोमेट नहीं, नहीं डिप्लोमेट, आज कोई पॉलिटिकल स्टेट, आज सीधे हो जाओ। नहीं सीधे ही है, इससे ज्यादा सीधा नहीं मतलब टीम आज बता दें दिल की वही बात। बताने लगो ना, आप मौका दें जरा। fearless, explosive, resilience, great, sublime, masterclass, and an absolute heroically commanding knock by ईशान किशन, क्योंकि बॉस उस बंदे ने एक तरफ करके रख दिया मुकाबले को। 40 बॉलों में 77 रन। बिग गेम, इससे बड़ी कोई गेम हो ही नहीं सकती। लेकिन जब ये दोनों टीम्स मैदान में आमने सामने होती हैं तो लगता है कि शायद ये बातें सिर्फ हवा में ही हैं। आज की परफॉर्मेंस देख के, फिर भले वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हमें लगता है कि कुछ नहीं सीखा गया उससे। पाकिस्तान की जो टीम है ना, ये पाकिस्तान से जो खेलता है ये परफॉर्म करने की जगह है, ठीक है ना। यहाँ आप परफॉर्म करते हुए सीखते हैं, ऐसे नहीं कि बस सीख रहे हैं, सीखने की जगह फिर दूसरी है, ठीक है। तो अब ये ना कहेंगे कि जी हम अभी ये स्टेटमेंट कि जी हम सीख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। एक आदमी ना नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरे हालात कब बदलेंगे। उन्होंने कहा जी 35 साल के बाद बदल जाएंगे। सही है। उसने कहा 35 साल के बाद मेरे हालात बदल जाएंगे। उसने कहा फिर तो यूज टू हो जाएगा। अब हम ये हारने के ना यूज टू हो गए हैं, पता है। जीत जाए तो सरप्राइज होता है, जीत जाए तो सरप्राइज है। ये जो सीखने का अमल है ना, इसको कहीं और के लिए रखा जाए। पाकिस्तान की जो सी टीम है ना, इसको परफॉर्मेंस की जगह बनाई जाए, क्योंकि ये परफॉर्म करने की जगह है कि आप परफॉर्मेंस करते हुए जिस टाइम आप करते हैं तो आप सीख रहे होते हैं। ये नहीं है कि ये सीखने की जगह है। तो ये थोड़ी सी अपनी है ना चीज़ें हम सही करने की ज़रूरत है। और मैं सीरियस आपसे ये वाली बात कर रहा हूँ कि प्लेयर्स की जो सी परफॉर्मेंस है ना, जिस टाइम तक आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं खिलाएंगे, कि अगर नाम के हिसाब से खिलाते रहे तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जी आप आगे नहीं चल सकोगे। आप परफॉर्मेंस के हिसाब से खिलाएं कि जी कौन परफॉर्म कर रहा है। जो बातें इंजी भाई कर रहे हैं वो बातें बिल्कुल ठीक है, वो बातें कड़वी हैं, वो बातें आसान नहीं है हजम करना। क्योंकि जिन प्लेयर्स को आपने किंग बनाया, जिनको आपने कहा कि इनको तो कोई खेल ही नहीं सकता दुनिया में, वो 2 साल से बहुत ही बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। क्रिकेट में स्किल्स इवॉल्व हो रही है, माइंडसेट इवॉल्व हो रहा है, कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा है, फिजिकल फिटनेस इवॉल्व हो रही है, और वो बहुत उनकी एक स्पीड है। और जिस स्पीड से वो इवॉल्व हो रहे हैं, क्या आया हम उस स्पीड से इवॉल्व हो रहे हैं? जिस स्पीड से वो आगे जा रहे हैं, क्या हम उस स्पीड से जा रहे हैं? अगर फर्ज किया दुनिया की क्रिकेट यहाँ पे और हम यहाँ पे हैं, तो जाहिर है वो इधर स्टैंड स्टिल नहीं होगी। उसने इवॉल्व करना है और उसने ऊपर जाना है। और हमारी अगर स्पीड स्लो है तो हम कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। हमें स्पीड अप करना पड़ेगा और हमें ऊपर से आके इनको पकड़ना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सारे जो क्रिकेटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट है, या मॉडर्न डे माइंडसेट है, या कैरेक्टर्स हैं। हम बड़े नामों के साथ भी हार ही रहे हैं, और ऐसा नहीं हुआ कि आज ही हारे हैं बस। पिछले कुछ सालों से अगर हम आईसीसी इवेंट्स देखें,
2021 के बाद 2022 के बाद हम हार ही रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब टाइम है कि हम इन नामों को वापस भेजें? जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे हैं, हम वाली क्रिकेट खेल रहे हैं कि जिसकी रिक्वायरमेंट है आजकल? नहीं। अगर वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे तो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, हमें फिर दूसरे लड़के आप अपने तैयार करें ताकि हमें ना उसके हिसाब से क्रिकेट खेल सके, ठीक है। अगर आप इसी तरह की क्रिकेट खेलते रहे, ये एक बात है ना, बिल्कुल जहन में बिठा लें, जो नेशनल टीम में लोग खेल रहे होते हैं ना, वो हीरोज होते हैं। सारे निचले लेवल के लोग हैं ना, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जो क्रिकेट इस लेवल पे खेली जाएगी ना, उसी ने नीचे ट्रैवल करना है। यहां तो हम इंटरनेशनल को मीट नहीं कर रहे, तो ये याद रखें कि जो नए प्लेयर्स भी आएंगे ना, वो उन्होंने भी मीट नहीं करना नए उस मॉडर्न क्रिकेट को। तो अगर आपने इसको सही करना है अपने सिस्टम को, तो आपको पूरा ऊपर से सही करना पड़ेगा। मुबारक हो बहुत बहुत इंडिया की टीम को, आज का मैच जीती। आज मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूं, कसम से मैं बिल्कुल भी आज गुस्से में नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल होके आज बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं 2-3 दिन से ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था, और इंडिया के जो लोग हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, जो इंडिया के लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप क्यों पाकिस्तान टीम को कह रहे हैं जी पाकिस्तान टीम जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। लेकिन मैं उनसे कह रहा था, मैंने खुले डुल्ले ट्वीट्स किए, आप सबने जो पढ़े भी होंगे, कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा, टॉस जीते कोई भी हारे, लेकिन हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान कुछ भी हो पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन मैं इंडिया की आवाम को कहता हूं जी आप बिल्कुल सही थे, जो आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम के ऊपर है वो बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी टीम परफॉर्म करती है, आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमारी टीम को नहीं है। हमारे अपने लोग भी यही कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं जीतेगी। आज के बाद जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा आईसीसी के टूर्नामेंट में, मैं आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। जीत गई तो बड़ी मेहरबानी, हार गई तो वैसे भी हारती भी आ रही है। इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो आपसे बहुत तगड़ी है, और आपके पास टैलेंट बिल्कुल किसी काम का ही नहीं है। मैं रिलैक्स इस वजह से होके बात कर रहा हूं क्योंकि मैं अपना दिमाग इस टीम के लिए नहीं खर्च करना चाह रहा भाई, बहुत खर्च कर लिया है। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के बारे में तो मैं अब बिल्कुल ही दिमाग खर्च नहीं करूंगा। तो ये कहाँ खेले, क्या गुल्ली डंडा खेलोगे जाके? कहाँ जाओगे? शक्लें बना के बैठ जाओगे, अब सॉरी ये वो जीत नहीं सके। भाई खुदा का नाम है, माफ कर दो यार, माफ कर दो, माफ कर दो हमें, ठीक है ना, माफ कर दो। इस किस्म की क्रिकेट कहीं नहीं होती भाई। जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी जो इंडिया जीता। जो लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क में ही खाते हैं, और हमारे मुल्क में ही इंडिया पाकिस्तान का मैच हो उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनके लिए आज जश्न का दिन है, ठीक है, उनके लिए आज जश्न का दिन है। वो तो मतलब तबाही फेर देंगे पाकिस्तान टीम की बुराइयां कर करके। गुस्सा मुझे भी है, लेकिन मैं अब इस टीम के लिए अपना दिमाग नहीं खर्च करना चाहता भाई, माफी चाहता हूं तुम लोगों से। ये वर्ल्ड कप में हमारी टीम हमारे साथ ये कर देती है, अब हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम अपनी एजिटेशन, अपना गुस्सा, अपने इमोशंस डिस्क्राइब कर सके? क्या अगर इंसान अपने इमोशंस नहीं दिखाता ना तो वो इंसान नहीं रहता। आपके इमोशंस आपको इंसान बनाते हैं। अब अगर हमें हक नहीं है ना कि हम अपने इमोशंस शोकेस कर सके, अब दुखी हैं तो दुखी है, दुखी क्यों ना हो। लोग 3 दिन लोग काम पे नहीं जा पाएंगे। आपको लगता है लोग इमोशनली स्ट्रेस नहीं होते, हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होती? बिल्कुल होती है। रीग्रुप करेंगे, रीग्रुप करके बॉयज ने एकदम ये कर देना है, दूसरा फिर हार गए, बॉयज रीग्रुप करेंगे, बॉयज ने रीग्रुप करके ये कर देना है, वो फिर मैच हार गए, अब बॉयज रीग्रुप करेंगे, पता नहीं क्या रीग्रुप करेंगे, आज फिर हार गए यार, ठीक है फाइट की। अब मैं ठीक कहता था ना कि भाई मारो मुझे, मतलब मैं आज चाह रहा था, मैंने यूसुफ भाई कहा था ये शो आज मुझसे वो सुना करना। मोमिन भाई हिम्मत करें, कुछ नहीं होता, गेम में ही होता रहता है, इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है। यूसुफ भाई इंडिया में वर्ल्ड कप, कोई बात नहीं यार, लड़के अपने ही हैं, यही इंशाल्लाह आगे भी इन्होंने खेला। हम भी पाकिस्तानी है यूसुफ भाई, तो मैं भी पाकिस्तानी, इसीलिए समझा रहा हूँ आपको, कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं यूसुफ भाई, अब क्या अगले वर्ल्ड कप पे उम्मीद लगाएं? पर हर दफा पाकिस्तानी टीम को देखकर दुखी होने पे मुझे डॉलर मिलता ना, तो आज मैं मल्टी मिलियनर होता, आज मेरी अपनी सोसाइटी होती। मैं आपसे शुरू करूंगा यूसुफ भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग? आज क्या हुआ? रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन इनको समझना पड़ेगी मॉडर्न डे क्रिकेट। भाई आई लव यू, आज डिप्लोमेट नहीं नहीं डिप्लोमेट, आज कोई पॉलिटिकल स्टेट, आज सीधे हो जाओ।
नहीं सीधे ही है, इससे ज़्यादा सीधा नहीं हो सकता। मतलब टीम आज बता दें दिल की वही बात। बताने लगा ना, आप मौका दें ज़रा। देखें, ये पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले से मैं कह रहा हूँ कि हमें अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करना पड़ेगा। हमें जो आज क्रिकेट खेली मुझे नहीं समझ आया, हम कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं या मॉडर्न डे, कंफ्यूज थे कि आज क्रिकेट खेलनी कौन सी है। आज के मैच में अगर बैटर्स थोड़ी सी अच्छी बैटिंग कर लेते शुरू में, ओपनर्स कुछ समय से बाहर है, कौन सी क्रिकेट चल रही है, क्या इनको गाइडलाइन क्या मिल रही है, प्लानिंग क्या है, ये लड़के क्या वाकई वो जो कह रहे हैं वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये कंफ्यूज लग रहे हैं कि क्रिकेट खेलें कौन सी। लन हुआ एक बार फिर हुआ, लन से अब नहीं भरता है दिल। लन लन संडे को भी लन लन प्रोग्राम हो गया है। कान के टको बह रहा हूं अब, ये ड्रामेबाजी बस इतनी थी, ये ड्रामेबाजी इतनी थी, ये पैन के टके ये पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, इनको हम लोग सपोर्ट करें। जो हम जो अपना पैशन लेके जज्बा लेके उतरते हैं मैच देखने के लिए, हमारा वो आज आपने मां बहने कर दिया, उसके साथ बड़ा गर्क कर दिया आपने हमारी क्रिकेट का। तू आगा सलमान पता नहीं किस खेत की मूली है, वो माइक हैसन उधर बेचारा भौंक रहा है, लेंथ आगे लेंथ पीछे रख, लेंथ पीछे रख, लेंथ लेफ्टी को आगे दे के छक्के खा रहा है। क्या क्रिकेटिंग स्किल जीरो है ना आप में। आप क्या किया आपने, पाइटिया को मैच दे दिया, हमारी टीम है ये, हम इनको सपोर्ट करें, बड़ा गर्क करके रख दिया आपने। इस बैटिंग को हम क्या करें, ये इंटेंट है, ऐसा इंटेंट तो हमें नहीं चाहिए। मतलब इतने बड़े स्पीड स्टार बनते हैं, प्रीमियम बॉलर का कोई मजाक उड़ा लेता है तो फिर प्रीमियम बॉलर नाराज हो जाते हैं। ऐसी बॉलिंग के ऊपर तो भाई आपको तो पाकिस्तानी नहीं बख्शेंगे, दूसरे बाहर वाले क्या बख्शेंगे। आज पाकिस्तान की तरफ से एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू था कि जो सीनियर्स है ना, उनको फिर एक दफा मौका मिला था कि अपने आप को एक दफा मनवा दो, वरना तुम लोग के T20 करियर के ऊपर जिस तरह दूसरों के ताले पड़ गए, आपके भी ताले पड़ जाएंगे। थोड़ा सा आप तकल्लुफ कर लो, थोड़ी सी कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, कोई अवेयरनेस होती है, कोई डिसिप्लिन होता है, कोई बॉलिंग होती है। मतलब 2 ओवर के अंदर इस विकेट के ऊपर जिसको कह रहे हैं टैकी विकेट है, 30 रन खा के चले गए। लेकिन ईशान किशन भाई एक इनिंग्स क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, वो आज ईशान किशन ने करके दिखाया। फेयरलेस, एक्सप्लोसिव, रेजिलियंस, ग्रेट, sublime, masterclass and an absolute heroically commanding knock by ईशान किशन। क्योंकि बॉस उस बंदे ने एक तरफ करके रख दिया मुकाबले को। 40 बॉलों में 77 रन। पाकिस्तान इंडिया के मैच में आज तक कभी भी 175 रन नहीं बने हैं। इस 175 रन जो आए हैं सिर्फ 77 रन 40 बॉलों में, वो पूरे 7 ओवर भी नहीं बनते, यानी 6.4 ओवर्स के अंदर 77 रन करके ईशान किशन ने दे दिए। उसने ऐसा कॉन्फिडेंस ब्रेक किया, हालांकि सलमान अली आगा ने एक अकलमंदी की, अपने आप को ऊपर लेकर आया, उसने पहला ओवर करवाया, मैचअप का इस्तेमाल किया, अभिषेक का विकेट निकाला। लेकिन लगता है कि हमने सारी तैयारी अभिषेक के लिए की हुई थी, नहीं तैयारी की थी तो हमने ईशान किशन के लिए तैयारी नहीं की थी। और सबसे बड़ी गलती, बाकी तैयारी नहीं की थी ईशान किशन के खिलाफ, क्योंकि अगर ईशान किशन के खिलाफ तैयारी की होती है ना तो हम उसकी फॉर्म देखकर आते हैं, हम उसकी वो जिस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रहा है ना, हम वो देखकर आते हैं। ये होता है डोमेस्टिक का फायदा। एक लड़का जब अपने आप को मनवा कर आता है ना, तो इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया नमीबिया हो, इंडिया यूएसए हो, उसके लिए येट अनदर गेम होता है। एक सेकंड के लिए भी ईशान किशन आपको प्रेशर में नहीं दिखा। सलमान अली आगा का प्लान अच्छा था, सलमान अली आगा की एफर्ट अच्छी थी, सलमान अली आगा ने जिस तरह अपने बॉलर्स को रोटेट किया वो अच्छा था। लेकिन अगर बॉलर्स वो परफॉर्मेंस नहीं करके दे सकते तो फिर एक अकेला कप्तान भी क्या करता है। लेकिन ईशान किशन ने भाई सारे प्लान्स के ऊपर पानी फेर दिया। इफ इट वाजंट फॉर ईशान किशन तो शायद इंडिया को 140-150 रन करना भी यहाँ मुश्किलात साबित हो सकती थी। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि भारत से शर्मनाक हार के बाद इंजमाम उल हक और तनवीर अहमद कितना ज्यादा बौखलाए हुए हैं। इस मैच की इन पाकिस्तानियों ने इतनी हाइप बना दी थी कि जैसे कि इनकी टीम वर्ल्ड चैंपियन हो। यह बड़ी जल्दी से अपना पास्ट भूल जाते हैं कि इनके साथ अतीत में इंडियन टीम ने क्या क्या किया है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ पाकिस्तान एक बार ही जीता है, 2021 में, वह भी भारत की गलती से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। बाकी T20 वर्ल्ड कप में यह आंकड़ा अब 7-1 से 8-1 हो चुका है।
प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए ईशान किशन की हेरोइक इनिंग के चलते अपने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 175 रन बनाए थे, जिसे चेस करने में पाकिस्तानी बल्लेबाजों का दम ही निकल गया और पाकिस्तान यह मैच T20 वर्ल्ड कप 2024 से भी बुरी तरह से हार गया, क्योंकि इंडिया ने इस मैच में पाकिस्तान को बिल्कुल ही वन साइडेड मारा है। इस मैच को ईशान किशन की इनिंग ने बिल्कुल ही साइड पर कर दिया था। ईशान किशन ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 77 रन बना दिए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।